उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब महज 2 महीने से भी कम का समय रह गया है। इस बीच हापुड़ में क्या कुछ स्थिति है, हापुड़ में विधायक क्या कुछ काम कर रहे हैं, इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हापुड़ से विधायक है 59 विधानसभा क्षेत्र से विजयपाल आरडी जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका सनराइज न्यूज़ पर। मैं आपको पहले तो धन्यवाद देता हूँ। सर चुनाव पे बात करेंगे और क्या कुछ हापुड़ की स्थिति है इस पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ बीजेपी की क्या कुछ स्थिति है हापुड़ में। आप विधायक भी हैं, आपने क्या कुछ अपने कार्यकाल में काम किया बताएं। 2022 में चुनाव है और 5 साल में इतने विकास कार्य के काम हुए हैं। जो लोग 4-4 फेरे विधायक रहे उनके 4 फेरे में इतने विकास कार्य के काम नहीं हुए जो 5 साल की योगी सरकार ने के होते हुए काम हुए हैं। अगर जो हम विकास कार्य की बातें करें तो जो बहुत दिनों से काफ़ी लंबे समय से मांग चल रही थी, एक हापुड़ के अंदर नवोदय स्कूल की, नवोदय स्कूल हम हापुड़ के लिए नवादा गांव में बनने जा रहा है। हापुड़ के अंदर बहुत लंबे समय से स्टेडियम की मांग चल रही थी। असौड़े गांव में स्टेडियम बनने जा रहा है। हापुड़ के अंदर बहुत लंबे समय से आश्रम पद्धति गरीब बच्चे के स्कूल की मांग चल रही थी, वो भी स्कूल गोयने के अंदर बनने जा रहा है। ये 11 तारीख को शिलान्यास था, मगर हम जनरल विपिन रावत जी को श्रद्धांजलि देते हुए तो एक आध दिन आगे पीछे हट सकता है, नहीं तो 11 तारीख को भी उसका शिलान्यास हो सकता है नवोदय स्कूल का। तो ऐसे काफ़ी विकास कार्य के काम, अगर जो हम सड़कों की बातें करें तो पीछे बहुत जर्जर हालतों में सड़क थी, ना ही चौड़ीकरण था। जैसी सरकार योगी जी की आई, हम विधायक बने तो आज हापुड़ के अंदर चौड़ीकरण की सड़कें सब बन रही हैं। यानी पहले छोटा सा गड्ढा मुक्ति होती थी। आज अगर जो हम मेरी हापुड़ की मेन 4 सड़कें हैं, मेन 4 सड़कों में हमने 3 सड़कें बनवा दी हैं। एक सड़क भी मुझे ऐसा लगता है कि दिसंबर में वो भी पूरी हो जाएगी। दिसंबर चल रहा है। 2012 की अगर बात करूं तो कांग्रेस के पास सीट थी, उसके बाद फिर 2017 के जो विधानसभा चुनाव हुए आपने कांग्रेस से सीट छीन ली। 2022 की क्या स्थिति है, क्या आपको लगता है कि वाकई में आप एक बार फिर से विधायक बन सकते हैं? नहीं, 2022 में क्यों नहीं बनेंगे हमने लगातार 5 साल से काम करा है। हम जिस दिन से जीते हैं उस दिन से लगातार चुनावी मूड में हैं हम। ये तो अब जगे हैं, हम जिस दिन से जीत का आए हैं हम उस दिन से ही जागे हुए हैं। हम उस दिन से ही चुनावी मूड में भी हैं और काम कर रहे हैं। अभी आपको मैंने इतने विकास कार्य के काम बतलाए। आपने देखा है कि नवोदय स्कूल हुआ, स्टेडियम हुआ, आश्रम पद्धति का स्कूल हुआ, सड़कें कितनी चौड़ीकरण, आप शहर में आए होंगे कि कितना सड़कों पर काम हुआ। और हमने हर गांव के अंदर ऐसा कोई गांव नहीं छोड़ा, चाहे वो मुस्लिम जाति से हो, चाहे कोई सी भी जाति का गांव हो। हमने हर गांव के अंदर काम करवाया, चाहे हमें वहाँ वोट 2 मिली, चाहे हमें कहीं 100 मिली, चाहे हमें 1000 मिली। हमने हर गांव के अंदर 2, 3, 4 काम अपनी निधि से भी करवाए हैं। हापुड़ की जनता, आपने इतने सब काम गिनवाए अपने कार्यकाल के दौरान, हापुड़ की जनता अभी भी कई समस्याओं का सामना कर रही है, रोजगार हो, महंगाई हो। आप इस बार चुनाव में किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच में जा रहे हैं वोट मांगने? इस सरकार ने विकास करा है। आप देखो कि कोरोना काल में कितना काम हुआ है। अगर जो घर में भी कोई बीमार हो जाता है तो सब काम रुक जाते हैं। आप देखो कि प्रदेश सरकार और पूरी मोदी सरकार ने कितना काम करा है कि कोरोना काल में बीमारी होने के कारण भी 2 फेरे राशन देने का भी काम करा, 2 फेरे हर आदमी को वैक्सीन लगवाने का काम करा, और कहीं भी कोई विकास कार्य के काम नहीं रुके।
अच्छा, आखिरी सवाल आरती जी, कांग्रेस भी दावा कर रही है हापुड़ की विधानसभा सीट से कि हम इस बार मजबूत हो चुके हैं, आरएलडी भी दावा कर रही है, समाजवादी पार्टी भी आपके साथ रेस में। आप अपने सामने किसको देखते हैं इस रेस में? नहीं, हमारे रेस में कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। भाई आप मुझे बतलाओ कि इन्होंने कुछ काम करा हो। ये 4-4 फेरे विधायक रहे हैं, 2-2 फेरे ये हमसे पीछे विधायक रहे हैं। बसपा के भी विधायक 2 फेरे रह चुके हैं, कांग्रेस के भी 4 फेरे रह चुके हैं। बतलाइए कहाँ काम इन्होंने क्या करा, इन लोगों ने क्या काम करा इन्होंने, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। एक भी काम बतला दीजिए। इस 5 साल में नवोदय स्कूल बहुत बड़ी बात है। इस 5 साल में आश्रम पद्धति का स्कूल की बहुत बड़ी बात है। इस 5 साल के अंदर स्टेडियम की बहुत बड़ी बात है। इस 5 साल में जो सड़कें जर्जर थी, जो टूटी हुई थी, वो बहुत बड़ी बात है। आज सब सड़कें चौड़ीकरण बनवाने का काम भी माननीय मोदी जी, योगी जी और आपके हापुड़ विधायक ने करा है। आखिरी सवाल आपसे, ये गुंडागर्दी को लेकर के हापुड़ में क्या स्थिति है? क्योंकि जब एक टाइम हुआ करता था हापुड़ में गुंडा राज काफ़ी चरम सीमा पर था, लेकिन आज की क्या स्थिति है? आप यहाँ से विधायक है, लोग आपके पास समस्याएं भी लेकर के आते होंगे, और गुंडा राज मतलब आप कैसे खत्म करने के लिए आगे प्रयास कर रहे हैं? आपने देखा होगा कि जो पिछले विधायक थे और पिछली जो सरकार रही, यहाँ पर खुलेआम गुंडागर्दी होती थी। बहन बेटी कॉलेज जाते हुए भी डरती थी। जुआ सट्टे का बहुत बड़ा काम था। आम घरों में शराब बिकती थी। आज वो सब चीज़ें बंद हैं। आज सट्टा भी बंद है शहर के अंदर, आज गुंडागर्दी भी बंद है, आज जुआ भी बंद है, आज जो घरों में नंबर 2 की शराब बिकती थी वो भी बंद है। आज ये मोदी योगी जी की सरकार में और हापुड़ विधायक जी के होते हुए ये सब चीज़ बंद है आज। पहले आपने देखा होगा कि मैं ज़्यादा नाम तो नहीं लेना चाहता, मगर मुझसे जो पहले विधायक रहे उनके बेटे का आप इतिहास देख लो। थाने में 50 नाम दर्ज रिपोर्ट होंगी उनके खिलाफ। हमारे साथ हापुड़ से विधायक विजयपाल आरती जी थे, जिनका साफ तौर पे कहना है इस बार चुनावी रेस में हापुड़ से सिर्फ बीजेपी है और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या फिर आरएलडी जैसे तमाम जो अन्य पार्टियां हैं वो रेस में नहीं हैं, क्योंकि बीजेपी अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल के साथ जनता के बीच में जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सनराइज न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन आर्यन के साथ मैं विशाल, धन्यवाद।